श्रावस्ती के अंदर जो हमें गुलेरा यानी केन नाला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में उसको अधिसूचित किया है। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाई गई नगरी है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहीं व्यतीत किए थे। जैन परंपरा से जुड़ी हुई भी वो तीर्थस्थली है। इतनी महत्वपूर्ण स्थली पे उसकी उपेक्षा होती रही, लेकिन आज वहां पर केन नाला को भी वहां पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। और उसकी वीडियो को आपने देखा होगा, कितनी अच्छी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर कि यूपी कैंप लोगो डिजाइन की जो प्रतियोगिता हुई थी उनके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी यहां पे इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा कि ग्राम प्रधानों का दायित्व है या नगर निकायों के चेयरमैन या महापौर का दायित्व बनता है कि जो भी इन क्षेत्रों में हमारे पास तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनको हम संरक्षित करें, इनको अपनी ग्राम पंचायत का हिस्सा बनाएं, नगर निकाय का हिस्सा बनाएं। अमृत सरोवर के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव सरोवर हर एक ग्राम पंचायत में स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को हाथ में लिया था। एक पेड़ मां का नाम हम उसमें स्थापित करवाएं। कुओं को संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना, बावड़ियों को फिर से पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण के आधार अमृत सरोवर की सफाई के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, अवैध कब्जा न हो, नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध अतिक्रमण न हो, यह भी हमें देखना। आपने देखा होगा कोकरेल में जो अवैध कब्जा था हम लोगों ने हटाया। आज वहां पे सौमित्र वन कितना शानदार बने। अभी मैं कोकरेल जा रहा था और कितना शानदार दिखाई दे रहा था। यानी लखनऊ की जो सबसे शानदार प्राकृतिक दृश्य हो सकता है उसमें से एक सौमित्र वन भी है कोकरेल के किनारे। नहीं तो वहां कब्जे हो रखे थे, हर किसी का कब्जा। तो उन भूमाफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा, उन वन माफियाओं से भी हमें सजग रहना होगा जो अवैध कटान करते हैं। उन स्मगलरों से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन माफिया से भी हमें सचेत रहना होगा जो इल्लीगल माइनिंग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन सभी लोगों से भी जो कुओं को, बावड़ियों को नुकसान पहुंचा करके या जल के किसी स्रोत को नुकसान पहुंचाते हैं, एक सजग नागरिक के रूप में, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि मातृभूमि के प्रति इन दायित्वों का निर्वहन करें।